राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने देश में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर ने दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना पर भारी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को संदिग्ध लोगों के यहां चेकिंग करानी चाहिए। हिंदूवादी नेता ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ी चुनौतियां हैं और देश की मासूम जनता की जान लेने वालों को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। गोविंद पाराशर ने कहा, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत मांग करता है जितने भी शक के दायरे में आने वाले लोग हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच और संलिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, हम तो पहले से ही मांग कर रहे हैं कि टोपी वालों की जांच होनी चाहिए। पुलिस को इतना और डीएम एसएसपी को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि हर टोपी के घर की चेकिंग होनी चाहिए। जिसके घर में बारूद गोला नहीं मिलेगा वो देशभक्त है और जिसके घर में गोला बारूद मिलेगा वो देश का गद्दार है। तो ऐसे को चयनित जब तक नहीं करोगे देश में ऐसे ही विस्फोट होते रहेंगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अभी मैं पता पड़ा है कल्ली के वो जो महिला थी वो आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ के गई है और ये 2016 में, क्या कहना है उसको बताइए, कितना बड़ा तार है। जिन जिन कॉलेजों में गए हैं, चलो कॉलेज तो ये तो बढ़िया है, वो कॉलेज जिसमें से आतंकवादी डॉक्टर निकल रहे हैं उस वहाँ पे बिल्डोजर चलना चाहिए बाबा का। बाबा ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। इन टोपी वालों के घर की हर एक की मोहल्लों में चेकिंग होनी चाहिए। हर घर में हमारे देश पे इतना गोला बारूद नहीं होगा, हमारी आर्मी पे इतना गोला बारूद नहीं होगा, इन टोपी वालों पे होगा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता है राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत। नहीं बनना निर्दोषों की जान, ये लोग ऐसे ही पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है देश में इतना बड़ा बवाल कर दे। यहाँ देश के बैठे हुए गद्दार जो खाते देश का है बजाते पाकिस्तान का है, ऐसे लोगों को चयनित कर करके इनको रोड पर ला के मारना चाहिए। अगर प्रशासन या देश की सरकार 10 मिनट के लिए टाइम दे दे, वो तो 5 मिनट के लिए मांग रहा था। 10 मिनट में देश के गद्दारों को चुन चुन के ना ढूंढ लिया जाए, पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी ना आर्मी ढूंढ पाएगी, इनको हम जैसे ढूंढ लेंगे कि जी कितना बड़ा गद्दार है देश का। तो ये हमें दिया जाए और हम अपने हिसाब से इनका बदला लिया जाएगा। कांग्रेस और सपा क्यों नहीं बोल रही है इस मुद्दे पर? अरे काहे के लिए, यही तो बात है। सपा का आगे इनके वोट पर छट जाएंगे, ये मैयत आ जाएगी जिनकी नेतागिरी इन्हीं से चल रही है, आतंकवादियों से। यही वोट देंगे इनको, इसीलिए तो वो हो रहा है। देश शांति से जी रहा था पहले, आज दिन एक ते जेड़ तक भ्रष्टाचार, एक ते जेड़ तक आतंकवाद, रोजाना आए दिन जहाँ बम फट गया वहाँ बम फट गया। ये तो खुश हो गए कि मोदी जी की राज्य में बम फट गया, ये तो खुशी मना रहे हैं। बोला तो नहीं है कोई भी किसी के बारे में। अब क्यों नहीं कह रहे कि इनके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ये सारे आतंकवादी जब पकड़े गए हैं तो इन पर नहीं चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर देश हर मोहल्ले में एक टोपी वाला आतंकवादी बैठा है, उनकी चेक करना चाहिए। हमारे देश के वहाँ पे आर्मी पे इतना बारूद नहीं मिलेगा जितना इन लोगों पे बारूद मिलेगा। इनका खोद के निकालना पड़ेगा। सपा क्यों नहीं बोल रही? सपा नहीं बोलेगी, मानती है क्या? सपा खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी। उनकी नेतागिरी इसी में चल रही है। क्या करे, अखिलेश भैया के मुँह में दही जम गया है। उस निर्दोषों को नहीं है जो 10 लोग मर गए, जिनके परिवार पर क्या मातम छाया हुआ। किसी का भाई खत्म हो गया, किसी का माँ खत्म हो गई, किसी का बच्चा खत्म हो गया, कमाने वाला घर में एक ही था वो खत्म हो गया। अभी तो पता नहीं कितने लोग जो घायल है उनकी भी बचने की उम्मीद नहीं है। इन कुत्तों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी मोदी जी पे बार बार ऑर्डर करते हैं वोट के बारे में। राहुल गांधी तो वो चीज़ उठाते हैं जो कोई चीज़ नहीं। वोट चोरी हो गया, फलाना चोरी हो गया, तो ये कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है भाई? इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, इनको रोड पर उतरना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि इनको चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनके घरों की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? इनके घरों की चेकिंग होनी चाहिए। हर घर में जाके चेकिंग, इतना गोला बारूद मिलेगा इतना अपने देश के वहाँ पे गोला बारूद नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि जितने टोपी वाले हैं जिनके घर में गोला बारूद नहीं मिलेगा वो देशभक्त हैं, और जिनके घर में गोला बारूद मिलेगा उनको चौराहे पे ला के फांसी पे लटकाना। बुर्का वाली बात चली है, बुर्के के अंदर छुपा कर ले जाता है। अरे ये तो हो ही रहा है, क्या करा जाए। वो ये वाल मैं बोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा, बुर्के पे बोल दिया, बुर्के पे बोल दिया। हम उन बुर्कों वाले जो बुर्के का नाजायज फ़ायदा उठाती है, जो अच्छी लोग, जो अच्छी औरतें जो बुर्के में जाती है ना, उनको भी शक के घेरे में ऐसे आतंकवादियों की वजह से देखा जाता है। जो अच्छी औरत है, ये नहीं कहूँगा मैं सारे मुसलमान ख़राब हैं, मुसलमान अच्छे हैं, सभ्य हैं, परिवार में वो हैं। उन मुसलमानों को ऐसे आतंकवादियों की वजह से नीचा दिखना पड़ता है। तो ऐसे मुसलमानों को चयनित कर करके मानना चाहिए। और जिन लोग निकलते क्यों नहीं, मेरी ये नहीं समझ में आता है। निकलना चाहिए इनको बाहर में। तो हमारी तो यही है सरकार से मांग कि हर घर की टोपी वाले की चेकिंग होनी चाहिए, और जिस घर में गोला बारूद मिले, और जी गारंटी तो मैं दे सकता हूँ
हर मोहल्ले में चेक कराओ। इतना हमारे आर्मी पर वो नहीं होगा जितना इन टोपी वालों पे होगा।